नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, एडवेंचर के चक्कर में कहीं पे भी निकल जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी शर्त लगा लेते हैं कि ऐसा करके दिखाएगा तो वो तुझे हम ऐसा मान लेंगे, तुझे हम इतने पैसे दे देंगे। अरे नहीं भाई, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे ही एडवेंचर्स, ऐसे ही चैलेंजेस लोगों की ज़िंदगी में भूतिया तबाही मचा देते हैं। जी हाँ, भूतिया चीज़ें ऐसी होती है जो लग जाती है तो फिर ज़िंदगी भर तक पीछा नहीं छोड़ती है। भले ही आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, अभी सब कट गया है, अभी मैं सेफ हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में टिक कर रह जाती है, जो हो सकता है आपको 10 साल 15 साल बाद दिखे, तुरंत समझ में भी ना पाए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ कहाँ से लगी थी, क्योंकि आप भूल चुके होंगे ना इतने टाइम बाद। आज इस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं ना, ये ऐसे कुछ लड़कों के ऊपर आधारित है, सच्ची घटना है, जो कि ऐसी एडवेंचर करना पसंद करते थे और इसी चक्कर में ये लोग एक गड़बड़ जगह चले गए। जगह तो ठीक थी, अच्छी बोलेंगे उस जगह को, लेकिन वहां पर इन लोगों ने गलत हरकत की है। आइए फिर कुछ क्या हुआ इनके साथ डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी राहुल नाम के लड़के और उसके 5-6 दोस्तों के साथ घटी, जो कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से टाउन के रहने वाले थे। सबसे पहले हमें राहुल की फैमिली के बारे में जानना होगा। राहुल, उसकी बहन रानी और उसके मम्मी पापा, बाकी जितने लोग फैमिली, सब लोग आराम से अपनी ज़िंदगी अपने घर पर काट रहे थे। इसकी बहन भी सीधी सादी से, घर वाले सब सीधे साधे आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। राहुल भी हमेशा से सीधा साधा एक अच्छा लड़का ही था। उसको ज़्यादा टाइम पास करना, ज़्यादा मस्ती करना इतना कुछ पसंद नहीं था जब तक वो छोटा, जब तक वो स्कूल में था। लेकिन धीरे धीरे करते करते वो बड़ा होता है, और जब लड़के बड़े होते हैं तो उनके दिमाग पर बहुत सारी खुरापात छाई जाता है। कुछ ना कुछ खुरापात करना है, कुछ ना कुछ एडवेंचर करना है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। ऐसा लगभग होता ही है जब लड़के मैच्योर होते, बड़े होते हैं। तो जब ये कॉलेज वॉलेज के टाइम पे पहुंचता है, या टेंथ की बात होगी शायद, कॉलेज पहुंचने ही वाला था, 10th के बाद की बात होगी। तब क्या होता है कि ये अपने घर वालों से बोलता है कि मैं ना ट्यूशन लगाना चाहता हूँ। तो घर वाले बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लगा लो, ट्यूशन लगाओगे तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई होगी ही। इसके जो 5-6 दोस्त थे उसमें से 1-2 का नाम रखते हैं, एक का अंकित नाम रख देते हैं, एक का नितिन रख देते हैं। ये जो लड़के हैं ना, ये लोग भी बोलते हैं कि हाँ यार, हम भी ट्यूशन लगा लेते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो नहीं रही है, टाइम पास बहुत हो रहा है, ट्यूशन लगा लेंगे तो सब दोस्त सब एक साथ भाई जाएंगे, मिलजुल के ट्यूशन पढ़ेंगे और अपने अपने घर आ जाया करेंगे। सब लोग आसपास के ही रहने वाले थे, बहुत दूर दूर के रहने वाले नहीं थे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपने अपने घर पे बात कर लिए हैं। अब इन लोगों ने अपने घर से थोड़ा दूर एक ट्यूशन लगाते हैं, जहाँ पे ये लोग 7 बजे पहुँचते थे शाम को, और लगभग रात के 9 बजे तक छूटते थे। तो 9 बजे छूटते थे तो 9:30 पौने 10 तक घर पे आ ही जाते थे, कैसे भी करके आ जाते थे। और ट्यूशन में इनके और भी लड़कों से दोस्ती वोस्ती हो गई है, तो थोड़ा बहुत कभी टाइम पास कर ले, 10 भी बज जाया करता था। ऐसा करते करते कुछ महीनों तक ये लोग ट्यूशन करते हैं। कुछ महीने बाद अचानक से राहुल के दोस्त लोग बोलने लगते हैं कि यार ट्यूशन में मज़ा तो नहीं आ रहा है, यार मज़ा नहीं आ रहा, इतना टाइम बैठते हैं अपन, इतना सब कुछ टाइम पास होता है, इससे अच्छा थोड़ा अपन बाहर टाइम पास कर, थोड़ा बाहर घूमते फिरते मज़ा आता। वैसे घर वालों को बोलेंगे ट्यूशन छोड़ रहे हैं तो सुनाएंगे भी, और ऊपर से अपन इतने बड़े भी तभी हो नहीं गए हैं कि अपन को ऐसे आवारा जैसे दिन भर घूमने देंगे, तो आवारा जैसे घूम भी नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा अपन ट्यूशन छोड़ देते हैं, लेकिन घर वालों को बताएंगे नहीं, आएंगे उसी टाइम पे, सेम शाम के टाइम पहुंचेंगे 7 बजे करीब, और रात में 10 साढ़े 10 तक घर वापस वैसे ही लौट जाया करेंगे। घर वालों को भनक भी नहीं लगेगी, अपन मस्त घूमेंगे फिरेंगे, टाइम पास करेंगे। तो राहुल और बाकी दोस्त लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, और इन लोगों ने ऐसा ही करना स्टार्ट भी कर दिए। अभी बेचारे घर वालों को लग रहा है, इन सब लड़कों घर वालों को, कि हमारे बच्चे तो ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन से घर आ रहे हैं, उनको क्या पता कि ये पैसे बर्बाद कर रहे हैं, ये ट्यूशन जा ही नहीं रहे हैं। ये लोग घूमना फिरना बहुत हद तक चालू कर दिए, बहुत हद तक। राहुल के साथ के जो दोस्त थे वो लोग ना सुट्टा उट्टा भी मारने लगे थे, ड्रिंक करने लगे थे। सोचो, ये सब हरकत कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो लोग चाह रहे थे कि हम ट्यूशन छोड़ दें, और ट्यूशन छोड़ने के बाद ये सब उनका और बढ़ गया। ये लोग अपने ट्यूशन से बाहर, इनके टाउन से थोड़ा बाहर वाला एरिया था, एक शमशान घाट वाला एरिया था, और उसी शमशान घाट के बाजू में, जस्ट बाजू में ही एक बड़ा सा ग्राउंड था, जहाँ पर लोग ऐसे टहलने वहलने या बैठने बैठने या दौड़ने के लिए आया करते थे, ग्राउंड टाइप का था। तो ये लोग वहीं पर
बेंच पे ही, ग्राउंड में ही बैठा करते थे हमेशा, और वहीं बैठ के सुट्टा मार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब इनका मज़े में चल रहा है। एक दिन की बात है, एक दिन ऐसे ही नॉर्मल जैसा रोज़ टाइम पास करते थे वैसे टाइम पास कर रहे थे, तभी अचानक से एक अर्थी आते हुए उनको दिखाई देती है। मतलब एक कोई इंसान ख़त्म हो गया है जिसकी अर्थी आ रही है, ऐसे आती हुई दिखाई देती है। राम नाम सत्य जैसे बोलते हैं वैसे बोल रहे हैं, तो ये लोग अचानक से चौकन्ने हो जाते हैं कि कोई इंसान ख़त्म हुआ है जिसको शमशान घाट के अंदर लेके आ रहा है। सब चौकन्ने होके जो शमशान घाट के पास वाला जो बेंच था ना, वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं कि अंतिम संस्कार कैसे कैसे होगा, कैसे लाए हैं बॉडी को, कैसे अंतिम संस्कार करेंगे, सब कुछ देखने लगते हैं। देखते देखते जो फैमिली के लोग थे, जो भी अंतिम क्रिया करनी होती है, अंतिम संस्कार करना होता है, वो सब कुछ, जो भी पंडित जी हैं, जो भी वहाँ पे लोग लगते हैं, वो सब लोग अपना रिचुअल करवा रहे हैं। सब कुछ होने के बाद फाइनली अब अग्नि दे देते हैं, और उसके बाद फैमिली वाले लोग सब लोग लौट जाते हैं वहाँ से। और लगभग रात के 10 बजे का टाइम हो गया है, 10 सवा 10 बजे का। सब लौट गए क्योंकि पहले ही आ गए थे ना, सब उनका रिचुअल भी ख़त्म हो गया है सब कुछ करने के बाद। उसके बाद जो इनमें से एक लड़का था नितिन नाम का, वो उधर ही देखता है, उधर जहाँ पे वो जल रही है, अग्नि जल रही है, वहाँ पर उधर देखता है और देखते हुए बोलता है, ऐसा सिगरेट दिखाते हुए, सुट्टा मारना है क्या, सुट्टा सुट्टा मारना है, आजा मार ले। जैसे ये बोलता है ना, सुट्टा मारने के स्टाइल में बोलता है ये, तो सब लड़के ठहाके लगा लगा के हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। इतनी मतलब कॉमेडी वे में बोलता है वो। तो गलत बात हो गई तो। हाँ, कि मतलब किसी की अर्थी जली है अभी, और वहाँ पर आप बैठ के, वो इंसान खड़े होकर शायद देख रहा होगा, क्योंकि बॉडी से आत्मा निकलने के बाद अपने आप को ढूंढती है अपने शरीर को ना। देख भी रहा हो या नहीं देख रहा हाँ। हो, तो डिसरिस्पेक्ट वाली बात हो गई। हाँ, फिर तो बोलता है, उसके बाद ये हंसते हैं ठहाके लगा के। उसके बाद बोलता है नितिन, अरे सुट्टा नहीं मारना था, दारू पीते मस्त बैठ के, आजा चल मस्त चिल मारते हैं। तो ऐसे में जिसकी मृत्यु हुई है, अगर उसकी एनर्जी, उसकी आत्मा वहां पर होगी तो उसको तो बहुत ठेस पहुंचेगी। फिर क्या हुआ? तो ये ऐसा बोलता है, सब ठहाके लगा हंसते हैं, और हंसने के बाद सब हंसते हंसते एक दूसरे को मारते मारते ये लोग निकल जाते। बोलते यार रात भी काफ़ी हो गई यार, और वो अर्थी वर्थी भी कभी काम खत्म हो गया, कोई है भी नहीं, चलते हैं घर पे मस्त, अब टाइम पास हो गया, कितना करेंगे, और घर वाले ढूंढ रहे होंगे। सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। नितिन भी अपने घर चला गया है, राहुल भी, और जितने भी लड़के थे 5-6 इनके ग्रुप के, सब अपने अपने घर चले गए। अब दूसरा दिन आता है। दूसरा दिन सारे लड़के सेम अड्डे पे पहुंचते हैं जहाँ मिलते थे वहीं पर। आज नितिन नहीं आया है। इनको लगता है कि नितिन क्यों नहीं आया है। नितिन को फ़ोन करते हैं, नितिन फ़ोन नहीं उठा रहा है। वापस फ़ोन करते हैं, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। ये सोचते हैं कि हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हुई होगी, या तो कहीं चला गया होगा, फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं। ये लोग डेली आ रहे हैं, उसको फ़ोन कर रहे हैं, नितिन नहीं आ रहा है। अब राहुल को और बाकी दोस्तों को होता है थोड़ा डाउट कि क्या हो गया, आ क्यों नहीं रहा है वो। उसके घर पे वापस से फ़ोन करते हैं, नितिन को फ़ोन करते हैं, वापस उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, उसका फ़ोन ऑफ बता रहा है। अब सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम उसके घर ही चले जाते हैं। ये सब लड़के मिल के उसके नितिन के घर जाते हैं। नितिन के घर जैसे ही पहुंचते हैं, उसकी मम्मी और बाकी सब लोग ऐसी अवस्था में है, इतने टेंशन में, बाल वाल पूरे उजड़े हुए हैं। उसकी मम्मी जैसे आँख से रो रो के आँख काली पड़ गई है, सब लोग ऐसी हालत में हैं। राहुल बोलता है कि आंटी क्या हुआ, नितिन कहाँ है। तो बोलती है, तुम लोग इतने दिन बाद आ रहे हो पूछने के लिए उसको, इससे अच्छा मर जाता तब आते तुम लोग। राहुल बोलता है, आंटी क्या हो गया, आप बताओ ना कहाँ है। बोलती है, जाके देखो सामने वाले रूम में। जैसे ये लोग जाते हैं और नितिन की हालत देखते हैं, ये शॉक हो जाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि नितिन जो 60 किलो का लड़का था, अभी उसका वजन 40 किलो का हो गया है 2-3 दिनों के अंदर ही। इतनी ड्रास्टिक तरह से उसका वेट लॉस हुआ है। उसका वजन ऐसे डाउन हुआ कि उसको देख के ये लोग, उसकी आंख वाँख काली पड़ गई है, दांत वाँत भी थोड़े टूटे हुए हैं, और वो अजीब सा इनको देख के ऐसे हंस रहा है, ऐसे ऐसे लेटे हुए।
राहुल बोलता है भाई नितिन क्या हो गया, तू ऐसे ऐसे क्यों लेटा हुआ है, ऐसे क्यों हंस रहा है। जैसे ये बोलता है वहीं पर सामान वान पानी वाने गिलास रखा था उठा के फेंकना चालू कर देता है और जोर जोर से गंदी गंदी गालियां देना चालू कर देता है। ये भागते हुए बाहर निकलते हैं और नितिन के मम्मी से पूछते हैं कि आंटी क्या हो गया, ये ऐसी ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो नितिन की मम्मी रोते हुए बोलती है तुम्हें मेरी कसम है, तुम लोग सच सच बताओ क्या हुआ है इसके साथ। इतने दिन से हम लोग कितने दवाई कितना ट्रीटमेंट करवा दी, सब कुछ करवा दिया, ठीक नहीं हो रहा है, इसको क्या हो गया है। ये गालियाँ देता है, रात रात भर पटकता है, सर पटकता है, हाथ पैर पटकता है और वो बर्तन उठा उठा के फेंकता है। ऐसी हालत हो गई, उसकी वजन कम हो गई, क्या हुआ है उसको बताओ। राहुल जब ऐसी उसकी मम्मी पूछती है तो राहुल के दिमाग में हिट करता है। राहुल को ऐसा याद आता है कि हो सकता है उस दिन शमशान घाट में जो नितिन मजाक उड़ा रहा था, वो जिसका भी अंतिम संस्कार हुआ था उसका, वो कुछ माजरा है। उसकी मम्मी को बोलता है कि हो सकता है आंटी वैसा कुछ हुआ होगा। तो उसकी मम्मी बोलती है पहले तुम लोग नहीं बता सकते थे, लड़का मर जाता तब बता तुम लोग। वो उसकी मम्मी किसी से बात करती है, आसपास के लोगों से एक तांत्रिक बाबा का नंबर मिलता है। तांत्रिक बाबा को उसकी मम्मी फ़ोन करती है नितिन की। तांत्रिक बाबा फ़ोन उठाते हैं, नितिन की मम्मी बोलती है कि बाबा आप जल्दी आ जाओ, मेरे लड़के की हालत बहुत ख़राब है, वो बचेगा नहीं, आप जल्दी आ जाओ। बाबा बोलते हैं कि देखो मुझे 2 दिन लगेगा टाइम आने के लिए, मैं कहीं बाहर गया हूँ, शहर से बाहर हूँ, मैं दूर गया हूँ, 2 दिन तो लग ही जाएगा आने के लिए। तो 2 दिन तक उसको कैसे भी संभालो, उसको घर से बाहर मत निकलने देना। तो नितिन की मम्मी बोलती कैसे संभालें, उसका जितना जितना दिन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना और मुश्किल होता जा रहा है, कैसे संभाले बाबा जी, अब कुछ करो। बाबा जी बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम 2 दिन बाद आएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अभी ये लोग राहुल और बाकी लड़के सोचते हैं कि नितिन के पास जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे उसके पास जाते हैं इतने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना और ऐसे अपना सर पटकना चालू कर देता है, ऐसे वो दीवार में हाथ मार रहा है, पैर मार रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, एकदम अजीब व गरीब हरकत कर रहा है। और जैसे ये लोग उसे संभालने के लिए जाते हैं वो बहुत स्पीड में रूम से बाहर निकलता है और सीधा घर के बाहर। उसकी नितिन की मम्मी चिल्लाती रह जाती है बच्चों रोको रोको, उसको कहीं जाए ना और उसको रोको, बाबा जी 2 दिन बाद आएंगे, तब तक उसको बंद कर रखना पड़ेगा रूम में, उसको रोको, उसको कहीं जाने मत दो। ये लोग भागते हुए जाते हैं पकड़ने के लिए नितिन को, लेकिन नितिन यकीन नहीं मानोगे इतनी स्पीड में भाग रहा है जैसे कि रॉकेट की स्पीड में, ऐसे गोल 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 सर्कल काट रहा है, ऐसा गोल 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 बहुत स्पीड में भाग रहा है और ऐसे ही से भाग रहा है, उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है। सब एकदम परेशान हो गए, घर वाले लोग, ये दोस्त लोग 5-6 सब परेशान हो गए और अजीब सा हंस रहा, अजीब सी आवाज़ में और बहुत स्पीड में गोल 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 भाग रहा है। ये कैसे तैसे करके राहुल उसको पकड़ता है और जैसे ही राहुल पकड़ता है वो राहुल के हाथ में ऐसे दांत से पकड़ता है कि पूरा मांस निकाल देता है और पूरा खून ही खून हो जाता है वहाँ पे। और राहुल ऐसे, लेकिन फिर भी राहुल उसको छोड़ता नहीं है, उसको घसीटते हुए सब पकड़ के उसको उसके रूम में ले जाते हैं और रूम में वापस से बंद करते हैं। पूरी रात चीखता रहा, चिल्लाता रहा। ये लोग डर गए थे, अब अपने घर वापस आ जाते हैं। पूरा चीता चिल्लाता रहा, खुद का सर पटकता रहा, गंदी गंदी गालियाँ देता रहा, अजीबोगरीब तरह की एक औरत की आवाज़ में बात करता रहा। और जब ये पकड़ रहे थे ना उसको, जब भाग रहा था उस टाइम पे राहुल और बाकी लड़कों से क्या बोल रहा था औरत की आवाज़ में, ये तुम लोग भी थे ना वहां पर, बहुत जोर जोर से हंस रहे थे ना, पहले इसको खत्म करूंगी उसके बाद तुम सबको खत्म करूंगी। ऐसी आवाज़ में बोलता है वो। ये इनके तो वहीं पर सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी पकड़ने के टाइम पे, इसीलिए लोग घर भाग गए थे अपने अपने। जब दूसरे दिन ये लोग वापस सोचते हैं कि नितिन के घर जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब ये लोग उसके घर के बाहर आते हैं तो बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी, सब आस पड़ोस के लोग खड़े थे, सब कुछ। और जब वहाँ पर देखते हैं तो नितिन ख़त्म हो चुका था, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, नहीं बच पाया। अब ये बहुत तेज़ घबरा जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और लकीली इसका अंतिम संस्कार नितिन का होता है। दूसरे दिन बाबा जी आते हैं। जब बाबा जी आते तो ये लड़के लोग सोचते हैं कि हम बाबा जी से बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हुई, और नितिन के घर वाले ही बाबा जी से बात करेंगे कि उसकी आत्मा को शांति मिलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कि वो किसी स्पिरिट ने उसको ख़त्म करी है। तो बाबा जी से बात की जाती है तो बाबा जी झाड़ फूँक करते हैं और इन लोगों को कुछ पहनने के लिए देते हैं, सब लड़कों को, और बोलते हैं कि वो कोई नॉर्मल आत्मा नहीं थी। जिस आत्मा की मजाक उस लड़के ने उड़ाया था, तुम्हारे बेटे ने, नितिन ने उड़ाया था, वो एक डायन की आत्मा थी। एक डायन थी जो कि अपनी जीवित
स्थिति में अपने जीवन में उसने बहुत सारे ब्लैक मैजिक करी थी, बहुत सारे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे किसको किसको ख़त्म नहीं करी थी। और आखिरी टाइम पर उसके दिमाग पर शैतान हावी हो गए थे और शैतान हावी होने की वजह से वो ख़त्म हुई थी। इसीलिए उसका अंतिम संस्कार रात के टाइम में करे थे, जल्दी हटाए थे उसके शरीर को कि शैतान उसके शरीर के साथ कुछ गलत ना करे, इसलिए जल्दी हटाए थे, वरना रात में कहाँ अंतिम संस्कार होता है, इसलिए उसको हटाया गया था। और उसी वक्त पर उस लड़के ने उसके साथ इतना भद्दा मजाक किया कि या सुट्टा मार ले, दारू पी ले। तो वो उसकी आत्मा एक तो ऑलरेडी तड़प रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी उसको शैतानों ने जकड़ के रखे थे। ऊपर से तड़पती हुई आत्मा सोची कि अब इनको ही ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब वो तो उसकी आत्मा तड़पेगी, डायन की आत्मा थी वो। तो इन लोगों को ख़त्म करने के चक्कर में नितिन के ऊपर आई, नितिन को ख़त्म कर दी, अब इनकी बारी थी। लेकिन तब तक टाइम रहते बाबा जी से मिले, बाबा जी ने इनको ठीक करे और बाबा जी ने पूजा पाठ भी थोड़ा कराया नितिन की आत्मा को शांति के लिए। लेकिन पता नहीं उसकी आत्मा को शांति मिली होगी कि नहीं मिली होगी, भगवान ही जाने। लेकिन अभी सब बाकी लड़के ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस रात को कहीं से भूल नहीं पाए जिस अवस्था में वो नितिन को देखे थे। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी जो राहुल है ना, उसकी बहन रानी ने लिख के भेजी है। चलो अच्छा, वो एक बहुत अच्छी सीख मिल गई। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी ही कहानी लिख के भेज सकते हैं अपनी, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड करके खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।